स्टार्ट करें बैच। बैच स्टार्ट करते हैं। आज करने वाले चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल 27, 28, 29 और 30, उन सब के टिपिकल इलस्ट्रेशंस। और वो टिपिकल खत्म होने के बाद आपके डाउट्स ले लेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 5 इट इज एडमिशन, एंड चैप्टर नंबर 1 शेयर कैपिटल। दोनों में से थियरी में आते हैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं दो। चैप्टर 5 के दो एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 1 के दो एमसीक्यू। 1 मार्क वहां से नहीं आते हैं। चलो स्टार्ट करें बैच। एग्जाम्पल नंबर 27 पर आ जाओ पहले। स्टार्ट करने से पहले, कल का जो टॉपिक था हमारा गुडविल वाला, उसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट्स? जो गुडविल टॉपिक था वो, या फ्रॉम या ऑफ वाला सेक्रीफाइस, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चल, आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ सी, पे अटेंशन हियर। इलस्ट्रेशन नंबर 27, 28, 29 और 30। सम है ना, तीनों चारों चारों सम वैसे बहुत सिंपल है। इन चारों सम के अंदर आपको टफ लगता है बिकॉज ऑफ दैट वन एडजस्टमेंट। Example 27, last wala. That capital of Pandit and Pandya and the new firm should be kept in the proportionate to their, sorry, by taking Patel's capital as base. यहाँ बेस बनाया करना है। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 28 के अंदर वो लास्ट वाला 20% वाला इजी है। दैट पायल विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैनी नानिया, वो इजी है। उसके जो बाद वाला है ना, 29 में, वो लास्ट वाला, 29 में लास्ट वाला, that Chandni and Nihar will maintain their capital in proportion to their new profit and loss sharing ratio, ये। और एग्जाम्पल 28 के अंदर सेकंड एडजस्टमेंट, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये वाला है। और एग्जाम्पल नंबर 30 के अंदर वो नेट एसेट वाला, यानी कि आपका एडजस्टमेंट नंबर 6, विजय विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट एसेट। तो इन तीनों के अंदर एक पार्ट कॉमन है कि एडजस्टमेंट सॉल्व कब होगा? एट द एंड ऑफ द सम। यानी कि ये आप जब सॉल्व करो एडजस्टमेंट, तब ये सॉल्व नहीं होगा। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से पीछे से। वो भी कब? लास्ट में। लास्ट में मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही ये सॉल्व होगा, उसके पहले सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। तो इसके अंदर ना, इसके अलावा और दो थे जिसमें बहुत सबको डाउट रहता है। दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 5। पहला नंबर 4, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ₹8,000 ऑफ पंड्या वॉज डेबिटेड टू पार्टनर्स, सॉरी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस था पंड्या का, हमने लिख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। क्या ये राइट है? राइट है ये? नहीं, राइट नहीं है। राइट, तो अभी ये गलत है तो क्या करेंगे इसके लिए? ये तो रॉन्ग है। तो अंडू व्हाट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जहां उन्होंने लिखा है डेबिट पे, वो रॉन्ग हो गया। इसको कर देना है क्रेडिट। बट अब हमारे पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट। और दूसरा, डू व्हाट इज राइट। तो करना क्या था, ये ड्राइंग्स हुआ ना, पर्सनल एक्सपेंस, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ ड्राइंग, यानी हम कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट। सो दो एंट्री हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 4 के लिए पर्सनल एक्सपेंस, बट दोनों ही एंट्री में आपको पर्सनल एक्सपेंस नहीं लिखना है। आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है दोनों जगह, रिवैल्यूएशन के अंदर आपको लिखना है पंड्यास कैपिटल अकाउंट, और पंड्यास कैपिटल अकाउंट में जाके लिखना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट एंड पंड्यास कैपिटल हो जाएगा डेबिट, बिकॉज एक्सपेंस था पंड्या का, पे किया फर्म ने, तो उसको वाइस वर्सा चेंज कर दो। और एडजस्टमेंट नंबर 5, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 इज पेड बाय पंडित। एक्सपेंस किसका है? रिकंस्ट्रक्शन का, फर्म का। बट पे किसने किया है इसको? पंडित ने। तो अब क्या करना है इसको हमारे लिए? एक्सपेंस, रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस, उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? हमारे लिए एक्सपेंस तो वो चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर। और हमारे बिहाफ पे, यस वेरी गुड,
पंडित ने पे कर दिया तो हम कर देंगे पंडित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि प्लस। पंडित को पैसा मिला प्लस, हमारे लिए एक्सपेंस तो माइनस। और लिखेंगे क्या रिवैल्यूएशन में? बाय पंडित कैपिटल अकाउंट, और पंडित कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे टू, वहां पे बाय। बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 में कोई डाउट? इसका पार्ट था जो गुडविल वाला, वो हमने कल देख लिया था। गुडविल वाला पार्ट हमारा कल हो गया था। 2,70,000, जहां पंड्या गेन कर रहा था 2/9 से, तो उसको लेकर आना 60,000। बाकी दो सेक्रीफाइस कर रहे थे तो उनको पैसा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पंडित सेक्रीफाइस कर रहा, उसको पैसा मिला था 90,000, 60 फ्रॉम पंड्या एंड 30 फ्रॉम पटेल। बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को गुडविल में? नो? चलो तो फिर हम आगे चलते हैं। फिफ्थ वाला, अगेन फिफ्थ वाला यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। एक्सपेंस था रिकंस्ट्रक्शन का, किसने पे किया? पंडित ने। यानी पंडित ने पैसे हमारे बिहाफ पे दे दिए, तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम पंडित को पैसा वापस कर दे। तो पंडित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट बढ़ा दो। और ये हमारे लिए क्या बन गया? एक्सपेंस। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट, डेबिट। डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस। बोलो, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? नहीं? चलो आगे बढ़ते। आगे है लास्ट वाला। कैपिटल ऑफ पंडित एंड पंड्या इन a new firm should be kept in their new profit and loss sharing ratio by taking Patel's capital as base। ये वाला, यहाँ पे क्या रखना है आपको? बेस रखना है। बेस का मतलब क्या होता है कि एक एग्जाम्पल सेट कर दिया हमारे सामने। एग्जाम्पल क्या सेट कर दिया? पटेल का कैपिटल। अब पटेल नया पार्टनर है, और पटेल का कैपिटल कितना है? हमारे पास टोटल तीन पार्टनर है, पंडित, पंड्या एंड पटेल। ये हमारे पंडित भाई, इसके बाद पंड्या, और उसके बाद लास्ट में है पटेल। पंडित, पंड्या एंड पटेल। सो पटेल का मुझे बोला है कि बेस लेना है, बट किस तरह से लेना है? इन दर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो जब हम लोग चेक करेंगे तो देखो पहले नंबर पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। पंडित का 3, पंड्या का 5, पटेल का 1। और कितना कैपिटल है? पटेल अपने शेयर के लिए लेकर आया था 50,000 रुपीज। राइट? मुझे यहाँ बोला है कि that पंडित, पंड्या एंड पटेल विल मेंटेन देयर कैपिटल इन देयर न्यू रेशियो बाय टेकिंग पटेल्स कैपिटल एज बेस। पटेल को हमको बेस बनाना है। पटेल का एक शेयर की वैल्यू कितनी? 50,000। तो जब पंडित के पास 3 शेयर है तो उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? एक 50,000 इंटू 3, तो वो हो गई उसकी वैल्यू 1,50,000। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक का इतना, तीन का कितना? एक का इतना, पांच का कितना? तो 1 लाख, वन की वैल्यू 50,000, तो 5 की वैल्यू 2,50,000। ये यहाँ बोल दिया है कि लोग मेंटेन करने वाले, यानी कि ये उनका कैपिटल होना ही चाहिए। सो ये अमाउंट 1,50,000, 2,50,000 एंड 50, ये बन गया उनका न्यू कैपिटल। क्या बन गया इनका? न्यू कैपिटल। यानी हमारे सम के अंदर ये बन जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या बन जाएगा हमारे लिए ये? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। भाई किसी का डाउट है कि सर एक बार गुडविल पाछो करा भी दो? किसका था ये? उदय, उदय एक बार से ना जो मैं कल अपलोड करो छी वीडियो पर જોઈ લેજે, એમાં આખું ડિટેલમાં છે। चलो, सो 1,50,000, 2,50,000 एंड 50,000, ये हमारा क्या बन गया? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यानी कि पंडित के पास कितना होना चाहिए? 1,50,000। कितना होना चाहिए पंड्या के पास? 2,50,000। कितना होना चाहिए पटेल के पास? 50,000। हाँ, पटेल का 50 ही रहेगा। क्यों 50 रहेगा? बिकॉज हमने जब कल उसने पैसे नहीं दिए थे गुडविल के, तो हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर उसको असेट साइड के ऊपर, पैसे लेने के बाकी। उसका बैलेंस कम नहीं हुआ है। बट जो पंडित एंड पंड्या है, उनमें तो बहुत सारे एडजस्टमेंट हुए हैं, उनको प्रॉफिट और लॉस मिला होगा रिवैल्यूएशन का, तो हमें करना पड़ेगा उन दोनों का कैपिटल। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद आप टर्न करो पीछे, एग्जाम्पल ही है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ऑफ रुपीज, सॉरी लॉस हुआ है ऑफ रुपीज 9,000। सो 6 and 3, जिसको हमने लिख दिया ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करना क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, डेबिट साइड को माइनस करेंगे। अब जब माइनस करोगे ना, तो पंडित का, आपका पंडित का बैलेंस आने वाला है, प्लस माइनस करने के बाद 2,00,000
एंड 20,000। कितना अमाउंट आया पंडित का? 2,20,000। हाँ, बैलेंस सीएफ माइनस मत कर देना। और जो ना 70 हो तो बैलेंस है, मतलब एडजस्टमेंट है ये वाला, तो उसको छोड़ दो। तो आपका बैलेंस कितना आ गया? 2,20,000। सो 2,20,000 करंट बैलेंस है पंडित का, यानी पंडित के पास अभी कितने पड़े हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर? 2,20,000। बट कितने होने चाहिए उसके पास? 1,50,000। तो यहाँ पे पंडित के पास पैसे ज्यादा है। जब पैसे ज्यादा है, तेरा पैसा तू लेकर जा। ज्यादा है तो लेकर जा। लेकर जाएगा यानी पंडित क्या हो जाएगा? माइनस। कितना ज्यादा है? अभी 2,20,000 है, बट होना चाहिए 1,50,000। तो 70,000 ज्यादा है, माइनस मतलब डेबिट। और एडजस्टमेंट में लास्ट में बोला हुआ था दैट ऑल द एडजस्टमेंट्स आर मेड थ्रू देयर करंट अकाउंट। राइट? यानी कि हम डेबिट पे लिखने वाले हैं पंडित करंट अकाउंट 70,000 से, जो वहां पे लिखा हुआ है लास्ट सेकंड। डेबिट साइड के ऊपर लास्ट सेकंड एंट्री देखो, टू पंडित करंट अकाउंट कितने से लिखा हुआ है? 70,000। सेम बैलेंस है ये। और वैसे ही जब हमने चेक किया पंड्या का, क्रेडिट साइड प्लस एंड डेबिट साइड माइनस, तो हमको पता चला कि उसका आंसर आता है सिर्फ और सिर्फ 46,000। यानी पंड्या के पास कितना करंट बैलेंस है? 46,000। बट एज पर द एडजस्टमेंट, एज पर द न्यू रेशियो, उसके पास कितना होना चाहिए? 2,50,000। यानी उसके पास करंट बैलेंस कम है एज कंपेयर टू द मेंटेन्ड बैलेंस। जितना मेंटेन करना है उससे हमारा बैलेंस कम है। कितना कम है? तो माइनस कर दो। तो आपका आंसर आएगा 2,04,000। अभी कम है तो पैसा लेकर जा के लेकर आ। कम है तो पैसा लेकर आ। उसको पैसा लेकर आना है। कितना लेकर आना है? 2,04,000। लेकर आना है मतलब प्लस यानी क्रेडिट। अब लेकर भी कैश में नहीं आना है, कैसे लेकर आएगा? वो भी करंट अकाउंट से। तो आप चेक करो क्रेडिट साइड, हाँ, क्रेडिट पर लास्ट एंट्री होगी बाई पंड्याज करंट अकाउंट 2,04,000। एक पार्ट जिसका पैसा ज्यादा था उसको हमने क्या बोला? तेरा पैसा लेकर जा। दूसरा जिसका पैसा बैलेंस कम था उसको बोला पैसा लेकर आ। ज्यादा वाला लेकर जा माइनस डेबिट, कम वाला लेकर आ प्लस क्रेडिट। दूसरों इनकी दूसरी एंट्री, सेकंड एंट्री होगी असेट और लायबिलिटीज के ऊपर, दैट इज ऑन बैलेंस शीट। जिसका पैसा लेकर आना है वो हमारे लिए असेट, बिकॉज पैसा आने का बाकी। जिसको पैसा देना है वो हमारे लिए लायबिलिटी, यानी कि पैसा देने का बाकी। बताओ, इस वाले सम में कोई डाउट है किसी को अभी? पंडित, पंड्या, पटेल, एनी डाउट्स? बताओ, इस वाले सम में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स इन पंडित, पंड्या, पटेल? पंडित, पंड्या, पटेल एडमिशन का बहुत इंपॉर्टेंट सम है। आप लोग को भी पता है, एग्जाम में भी आता है ये। और मोस्ट ऑफ को इसी में डाउट भी रहता है कि ये एक बार हो गया ना तो बाकी सब हो जाएगा ऑटोमेटिक। 50। पंडित जो है ना, लास्ट वाला पार्टनर पटेल, जब वो गुडविल के पैसे लेकर नहीं आया तो हमने उसका अकाउंट डेबिट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? बिकॉज यहाँ बोला गया था हमको कि पटेल का कैपिटल हमको बेस रखना है नीचे। तो जब पटेल का कैपिटल हमको बेस रखना है तो हम बेस चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी हमने एक ही एंट्री करी हुई थी सीधा ऑन असेट, के पैसा आने का बाकी है। और नाम भी क्या देकर रखा था? पटेल्स करंट अकाउंट। देखो आप चेक करो तो असेट पर आपको दिखेगा अमाउंट पटेल्स करंट अकाउंट 30,000। बट ये 30,000 आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं नहीं दिखेगा, बिकॉज डायरेक्ट उसकी एक ही एंट्री करनी है हमको। वो भी कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ असेट पर, जब पैसा लेकर नहीं आया। डन? बताओ, बिकॉज उसको बेस रखना है इसके लिए। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सम आफ्टर पंडित पंडिया। हाँ, इसका सम एक्सरसाइज वाला। इसका डिट्टो सम है क्वेश्चन नंबर 16। 27, 16, 28, 17, 29, 18 और 30, 19, ये सिक्वेंस है। तो इलस्ट्रेशन 27 हमारा डन है। अब बढ़ते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 28, प्रोपोर्शनेट की तरफ। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिए अभी यहाँ पर कि ताकि आप लोग को है ना अमाउंट दिखने में भी दिक्कत ना हो और तुरंत अमाउंट मिल जाए। वरना ये सम के एडजस्टमेंट्स पूरा सम करे बिना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मुझे पूरा सम मेरे सामने होना चाहिए,
विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशन, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा उसका। दैट्स वाई इसको हम एग्जाम्पल में से कर रहे हैं अभी, बट आप लोग सॉल्व करना तुरंत ही। चलो एग्जाम्पल नंबर 28 पर आते हैं। तो 28 के अंदर बैलेंस शीट में कुछ खास है नहीं, इजी है। नंबर 1, यहाँ मुझे बताओ कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमको न्यू रेशियो दिया हुआ ही नहीं है। बताओ सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे कैसे मिलेगा। प्रोपोर्शनेट, ऑफ है, फ्रॉम है, क्या है यहाँ पर कि जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस बन जाएगा। ओल्ड दिया होगा, ओल्ड रेशियो 2:1। ओल्ड की अपना दिक्कत नहीं है, ओल्ड 2:1 अगर नहीं भी दिया हो तो हम उसको इक्वल ले सकते हैं। बट व्हाट अबाउट सेक्रीफाइस रेशियो, पेज टर्न करो पीछे, एडजस्टमेंट में चेक करो कैसे मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नया रेशियो, मैं पूछ रहा हूँ कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे मिलेगा। 1:2, यस वेरी गुड। ये हमको दिया है फ्रॉम ए सेक्रीफाइस 1/12 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम देयर प्रॉफिट शेयर्स। यानी ए ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/6 का, और बी ने सेक्रीफाइस, सॉरी, ए ने कर दिया 1/12 का और बी ने कर दिया 1/6 का। यहाँ पे सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड सेक्रीफाइस ऑफ बी हमको पहले से ही दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। सेक्रीफाइस ऑफ ए है हमारा 1/12, सेक्रीफाइस ऑफ बी है हमारा 1/6। बट क्या ये 1/12 एंड 6 हमको चलेगा? यस, यहाँ फ्रॉम है इसीलिए डायरेक्ट, फ्रॉम वाला डायरेक्ट था, नहीं चलेगा राइट। तो क्या करना पड़ेगा हमको? वेरी गुड उदय, 1/6 को चेंज करना पड़ेगा, छोटे नंबर को ही चेंज करते हैं हम लोग। तो छोटे नंबर, बड़ा नंबर कब आएगा 6 में? 2 जा, तो इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 1 जा 2 एंड 6 2 जा 12। ये हो गया एलसीएम। सो सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया? 1/12, सॉरी सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ गया? 1/12 एंड 2/12। और सेक्रीफाइस रेशियो कितना बन गया? 1:2। रेशियो में हमको सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बट काउंट किसको करते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ दैट इज 1:2। बट यहाँ पे हमको सी का शेयर नहीं दिया हुआ है, चेक करो, दिया हुआ है सी का शेयर, दैट सी विल गेट दिस मच शेयर इन फ्यूचर। कभी नहीं दिया होगा, ऑफ एंड फ्रॉम कभी दिया ही नहीं होता है। तो वो शेयर कैसे मिलेगा हमको? शेयर ऑफ सी, नए पार्टनर का नया शेयर कैसे मिलेगा? यस वेरी गुड, दोनों को प्लस कर देंगे। तो सी इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस ऑफ ए प्लस सेक्रीफाइस ऑफ बी। ये जरूरी क्यों है? प्रोपोर्शनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1/12 प्लस 2/12 इज इक्वल्स टू 3/12। इसको कट करना है करो, नहीं करना है मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर को। तो हमको सेक्रीफाइस मिल गया 1/12, 2/12, सी का शेयर मिल गया, बिकॉज जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया सी को उतना ही मिलने वाला है। यानी ये 3/12 बन गया सी का शेयर। अभी जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट नंबर 2। सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, और उसके नीचे लिखा हुआ है सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और टोटल गुडविल है 1,80,000। सो 1,80,000 पूरे फॉर्म का कितना लेकर आएगा सी? किससे मल्टीप्लाई करूं 1,80,000 को? बताओ, 1,80,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं, कितना लेकर आएगा सी एज गुडविल इन कैश? यस वेरी गुड नवाज, वेरी गुड फहीमा, गुड, यस यस परफेक्ट, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करना है अपने को 3/12 से। सो जब मल्टीप्लाई करो क्या 1,80,000 इंटू 3/12, बिकॉज वो कितना लेकर आएगा? जितना उसका शेयर है। तो उसका अमाउंट कितना आ गया? 45,000। ये 45,000 वो कैश में लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आउट कम्स इन। दूसरी एंट्री, ये पैसा किसको मिलेगा? किसको मिलेगा ये? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और रेशियो था हमारा 1:2, 1 और 2। तो कितना आ गया आपका? 15,000 एंड 30,000। अगर आपको समझ में नहीं आता सर यहाँ पे तो 1/12 था, तो उसका 1/12 करना पड़ेगा ना। ये 1/12 अगेन सेक्रीफाइसिंग शेयर है, रेशियो नहीं है। अगर आपको इससे करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद होल गुडविल, यानी कि 1,80,000 पूरे फर्म का अमाउंट, उसमें सेक्रीफाइस कितना किया? 1/12। आप मल्टीप्लाई करो, 15,000 आंसर आएगा उसका। पूरे फर्म का अमाउंट 1,80,000, आप मल्टीप्लाई करो 2/12, आपका 30 आंसर आएगा। सेक्रीफाइसिंग शेयर अलग है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग है। डन। चलो नेक्स्ट, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मेन एंट्री, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में लेकर आएगा सी।
किसके प्रपोर्शन में लेकर आएगा? सी मतलब नया पार्टनर, तो कैपिटल किसके प्रपोर्शन में लेकर आएगा? वो लेकर आएगा प्रपोर्शन ऑफ न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब आप बोलोगे सर नया रेशियो पे दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे? नया रेशियो मुझे काम भी नहीं है, मुझे सिर्फ एक पार्टनर का शेयर मिल जाएगा, उससे मेरा काम हो जाएगा। क्या मुझे किसी पार्टनर का नया शेयर दिया है यहाँ पर? तो यू आर रॉन्ग। सेक्रीफाइस माइनस होगा ओल्ड में से। मेरे पास एक शेयर है, मैं उसमें से कुछ दे रहा हूं, तो माइनस नहीं हो जाएगा। सी प्रपोर्शन किसके रेशियो में? नए रेशियो में। किसका दिया है नया रेशियो? सी का दिया है, वेरी गुड। सी का रेशियो दिया हुआ है हमको 3/12, यानी कि फर्म के टोटल प्रॉफिट के 12 पार्ट्स है, जिसमें से सी के पास कितने पार्ट्स है? 3। सी के पास है 3/12। अब अगर मैं 12 पार्ट्स में से सी का पार्ट निकाल दूं, यानी कि 12 - 3, तो कितने पार्ट्स रिमेनिंग हुए? 9 पार्ट्स, वेरी गुड। अब ये 9 पार्ट्स किसके हैं? यस वेरी गुड काजी, यस वेरी गुड पठान। ये 9 पार्ट्स किसके हैं? ये 9 पार्ट्स हमारे हुए ऑफ ए एंड बी। यस नवाज, वेरी गुड। तो ए एंड बी के पार्ट्स हो गए 9, सी के पार्ट्स हो गए 3। अब मुझे चेक करना है कि सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, किसके प्रोपोर्शन में लेकर आएगा? वो तो ए और बी के प्रोपोर्शन में लेकर आएगा। यानी जितना कैपिटल ए और बी लेकर आए हैं, उतना ही कैपिटल सी अपने हिसाब से, यानी अपने शेयर से लेकर आएगा, अपने प्रोपोर्शन में। अब चेक करो कितना कैपिटल है ए और बी का। अगर आप जा रहे हो पेज टर्न करके पीछे चेक करने के लिए, तो आप रॉन्ग हो। आप रॉन्ग क्यों हो? बिकॉज ये जो रेशियो था 9, ये उनका ओल्ड है कि न्यू है? ये ओल्ड पार्ट है, यानी ये ओल्ड रेशियो है उनका, ओल्ड शेयर है कि न्यू शेयर है? यस वेरी गुड एवरीवन, ये उसका न्यू शेयर है। तो जब आप लोग रेशियो यानी कि शेयर न्यू ले रहे हो, तो कैपिटल ओल्ड कैसे चलेगा? तो आपको कैपिटल भी न्यू लेना पड़ेगा। और वो न्यू कैपिटल कहां से मिलेगा आपको? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड को प्लस करो और डेबिट साइड को माइनस करो। वेरी गुड फहीमा, वेरी गुड नवाज। क्रेडिट साइड प्लस, डेबिट को माइनस। जब आपने किया, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया 1,05,000 एंड 75,000। यानी ए का 1,05,000, बी का 75। अब ये 9 में से कितना एक कितना में फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्या करूं? मुझे फाइंड करना है ए और बी का, नहीं करना है तो मेहनत भी क्यों करूं मैं? मुझे इतना पता है कि दोनों का मिलाकर कितना होता है 9 पार्ट्स, और ये 9 पार्ट्स के लिए कैपिटल कितना है? 1,05,000 एंड 75। 1,05,000 फॉर ए, 75 फॉर बी, प्लस करो कितना हो जाएगा आपका? 1,80,000। सो ये 9 पार्ट्स का कितना कैपिटल है? 1,90,000। सो प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट अगर 9 पार्ट का 1,80,000, तो 3 पार्ट्स का कितना लाएगा सी? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दैट इज 1,80,000 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 60,000। यानी कि जो नया पार्टनर है, नवाज वेरी गुड, सी, उसको प्रपोर्शनेट प्रपोर्शन में कितना कैपिटल लेकर आना है? 60,000। किसके प्रपोर्शन में? नए पार्टनर, सॉरी, नए रेशियो में ओल्ड पार्टनर। 1,80,000 कैसे आया? बहुत सिंपल है। ये 9 कैसे बना था? ए प्लस बी। तो ये कैपिटल पे कैसे बनेगा? कैपिटल ऑफ ए दैट इज 1,05,000 प्लस कैपिटल ऑफ बी दैट इज 75,000। नया कैपिटल यानी कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। एग्जांपल है, चेक करो इलिस्ट्रेशन के अंदर, बैलेंस सीएफ। बिकॉज ये रेशियो नया, तो कैपिटल में हमको नया चाहिए, ओल्ड नहीं चाहिए। नहीं, इक्वल्स टू ए प्लस बी नहीं है। यहाँ पे ऐसा लिखा होता है दैट सी विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। क्या लिखा होता? सी विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है? जितना कैपिटल ए और बी का मिलाकर है, टोटल है, उतना कौन लेकर आएगा? सी। बट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रपोर्शनेट वर्ड यूज किया हुआ है, यानी कि प्रपोर्शन में। जब प्रपोर्शन में आ गया, तो किस प्रपोर्शन की बात होगी? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो की। यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, हमने फाइंड किया कि भाई सी का शेयर 3/12, 12 हिस्से, 3 हिस्से निकाल दो। 3 हिस्से निकाल दिए, कितने बच्चे? 9 हिस्से। 9 हिस्से ए और बी के, 9 हिस्सों का कैपिटल 1,80,000, तो 3 हिस्सों का कितना?
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। एनी डाउट्स? बोलो। बॉयज एंड गर्ल्स, एनी डाउट्स? डाउट है किसी को? नो नो। डाउट नहीं है तो थम्स अप, वो रिएक्शन वाला, रिएक्शन वाला। स्क्रीन पे सबके यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नाइस, सबका थम्स अप आ गया है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 29। इसमें ना आपको एडजस्टमेंट वैसे बहुत इजी है, बट कुछ ध्यान रखने वाले हैं, वो एक बार देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 29, वहां पे सबसे पहला जो है वो है नंबर 2, प्रोविजन वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जब भी लिखा हो ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? ये बीडीआर की, दैट इज बैड डेट रिजर्व। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब बैड डेट रिजर्व। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अब हमको बीडीआर की जरूरत नहीं है। चेक करो, हमारे पास पुराना बीडीआर पड़ा हुआ है। जब भी ऐसा बोलेंगे तो पुराना पड़ा हुआ होगा। अब चाहे एडमिशन हो कि फाइनल अकाउंट्स हो, उसकी एंट्री सेम है। अब हमको पुराने रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो पुराना रिजर्व बन जाएगा हमारे लिए फायदा, यानी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट पर, यानी यहां पर रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। देखो चेक करो, यस, एक ही एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पर। और बैलेंस शीट के अंदर नया डेटर का अमाउंट कितना हो जाएगा? 80,000, कुछ माइनस नहीं करना है। पहले 76 था, अभी कितना हो जाएगा वो? 80,000, पूरा अमाउंट, यस, फुल अमाउंट, कुछ माइनस करे बिना। ये सिंपल था। दूसरा, नंबर 5, यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं, दैट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 98,500। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि चेक करते हैं पुराना इन्वेस्टमेंट, वो निकला 90,000 का। अब यहाँ हमको प्रॉफिट हुआ है, सो इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रिजर्व इस्तेमाल नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट रिजर्व का इस्तेमाल हम कब करते हैं? ओनली इन द इवेंट ऑफ लॉस, कि अगर लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो हम यूज करते हैं रिजर्व। बट यहाँ पर तो वैल्यू बढ़ चुकी है, उसकी इंक्रीज हो गई, तो हमको फायदा हुआ है, तो हम एंट्री करते हैं उसके रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट के ऊपर 8,500 से। और जो रिजर्व पड़ा है पुराना इन्वेस्टमेंट का, दैट इज 6,000, ये पूरा रिजर्व हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कॉमन मिस्टेक बहुत सब लोग करते हैं कि भाई 8,500 प्रॉफिट को भी एज अ लॉस काउंट करते हैं, 6,000 माइनस करने के बाद 2,500 को पुट करेंगे डेबिट के ऊपर कि हमको लॉस हो गया, जबकि यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है। तो इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रिजर्व यूज नहीं होता। अब यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट है, वो है 6 और 8, डिपेंड करते 7 के ऊपर भी। 7 में लिखा हुआ है न्यू रेशियो, न्यू है ओल्ड है, सेक्रीफाइस कैसे मिलेगा आपको? ओल्ड माइनस न्यू से मिलेगा। नाउ नंबर 6, पहला, टोटल कैपिटल। पायल विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी एंड निहार इन द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल चांदनी एंड निहार का किस फर्म की बात कर रही है? वो न्यू फर्म, यानी कि नया कैपिटल। यानी जितना कैपिटल, नया कैपिटल है किसका? चांदनी और निहार का, उसका प्लस करके उसका 20% कौन लेकर आएगी? पायल। और फिर नीचे बोला है हमको एग्जाम्पल एडजस्टमेंट नंबर 8 के अंदर, that चांदनी एंड निहार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे किसी को बेस नहीं बनाया, सिर्फ क्या बोल दिया कि वो लोग अपने कैपिटल को मेंटेन करेंगे, किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। अब जब मेंटेन करना है ना, तो क्रेडिट साइड प्लस डेबिट साइड माइनस लिखो मत, साइड कर दो। मीन्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चांदनी एंड निहार, उनका क्रेडिट साइड प्लस करके डेबिट साइड माइनस करोगे ना आप लोग, तो चांदनी का बैलेंस आएगा आपके सम के अंदर 1,60,800, और निहार का बैलेंस आएगा 1,07,200। क्रेडिट साइड प्लस एंड डेबिट साइड माइनस। फिर से एक बार, एग्जाम्पल नंबर 6, पायल विल ब्रिंग, एडजस्टमेंट नंबर 6, पायल विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी एंड निहार इन द न्यू फर्म। किस फर्म में? नए फर्म में। जितना कैपिटल होगा चांदनी एंड निहार का टोटल कैपिटल, उसका 20% कौन लेकर आएगी? पायल। और उसके बाद बोला था नीचे नंबर 8 के अंदर, दैट चांदनी एंड निहार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। नए प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करना है। अब मेंटेन करने का मतलब होता है, यहाँ लिखना नहीं है हमको, तो मेंटेन करना बाकी है। मेंटेन करना है हमको, तो क्या करना है हमको? क्रेडिट साइड को प्लस, डेबिट साइड को माइनस, जो बैलेंस आया साइड पे लिख दो। साइड मतलब वर्किंग नोट्स। अब चांदनी कितना आ गया? 1,60,800। निहार कितना आ गया? 1,07,200।
आप इसको प्लस करो, आपका आंसर आएगा 2,64,000। सही है, सबका आंसर इतना आ गया, 2,64,000। नाउ टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी एंड निहार इज 2,64,000। इस टोटल कैपिटल से मुझे दो काम करने हैं, सॉरी 2,68,000, 134 आएगा, हाँ। तो 2,68,000, इस कैपिटल से मुझे दो काम करने हैं। पहला, इसी कैपिटल के बेस के ऊपर कौन लेकर आएगा? पायल अपना कैपिटल लेकर आएगी। पायल कितना लेकर आएगी? तो पहले फाइंड करते हैं। पायल विल ब्रिंग 20%। तो पहले पायल का शेयर निकाल लो भाई। पायल्स का कैपिटल, पायल्स कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी एंड निहार, दैट इज 2,68,000 ऑफ द न्यू फॉर्म, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसका 20%। तो इसका बैलेंस आ जाएगा 53,200, 600, 53,600, 53,600। ये कौन लेकर आएगा? पायल। कैसे लेकर आएगी? कुछ लिखा हुआ नहीं है, बाय डिफॉल्ट कैश। अगर कुछ मेंटेन करने लिखा हुआ ना हो तो बाय डिफॉल्ट कैसे आएगा? कैश। और कैपिटल हमेशा कैश में ही आता है अनलेस कुछ और मेंशन किया हो। सो दो एंट्री, कैश अकाउंट क्रेडिट बाय पायल्स कैपिटल अकाउंट, और पायल्स कैपिटल में आएगा क्रेडिट टू, सॉरी, बाय कैश अकाउंट। तो कैश हुआ डेबिट, कैश वर्ड कम्स इन, और पायल हो गई क्रेडिट, कुछ पैसा लेकर आई है वो। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 6। 6 में किसी को डाउट? पायल विल ब्रिंग 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी एंड निहार ऑफ द न्यू फर्म। चांदनी एंड निहार का टोटल कैपिटल नए फर्म का, नया फर्म यानी ये है इनके टोटल बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस में किसी को डाउट हो तो बताओ। डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड्स, अगर आपको फिर अनम्यूट कर दूंगा मैं, आप पूछो डाउट। एनी डाउट्स? नो, नो डाउट्स। ठीक है चलो। अच्छा, किसी का थम्स अप है? थम्स अप में नहीं, हैंड रेस करो तो समझ में आएगा डाउट है कि नहीं है। नो, ओके चलो, नो डाउट। तो हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 में बोला है हमको कि चांदनी एंड निहार विल मेंटेन देयर कैपिटल। अब कैपिटल मेंटेन करना है, तो कौन सा मेंटेन करेंगे वो लोग? नया कैपिटल मेंटेन करेंगे। यानी कितना है चांदनी के पास? 1,60,800। कितना है निहार के पास? 1,07,200। प्लस का कितना हो गया? 2,68,000। यानी कि 2,68,000 को मेंटेन करना है। किस रेशियो में मेंटेन करना है? तो आगे बढ़ते हैं। Adani and Nihar will maintain their capital in their new profit and loss sharing ratio. न्यू रेशियो यहां पर था 2:1। चांदनी, निहार एंड पायल। चांदनी का भी 2, निहार का भी 2, पायल का 1। अब इन तीनों में से कैपिटल कौन मेंटेन करने वाला है? चांदनी एंड निहार, दो लोग मेंटेन करने वाले हैं। तो उनका रेशियो निकलता है 2:2, यानी दोनों का इक्वल है। इसका भी 2 और उसका भी 2। तो मैं क्या कर दूंगा? मैं सिर्फ उसके दो पार्ट कर दूंगा कि 2 यानी कि कट करने के बाद क्या बचेगा? 1 1। सो 2,68,000 को डिवाइड बाई 2, तो एक पार्ट हो गया 1,32,000। यानी चांदनी को 1,34,000, 1,34,000 चांदनी का एंड 1,34,000 निहार का। ये कैपिटल दोनों का हो गया। और फिर वही अपना पुराना, ज्यादा है तो लेकर जाओ, कम है तो लेकर आओ। अब आप लोग मुझे देखकर बताओ, इसमें से कौन लेकर जाएगा और कौन लेकर आएगा? बताओ। चांदनी और निहार, चांदनी और निहार, चांदनी और निहार में से कौन लेकर जाएगा और कौन लेकर आएगा? ये उनका करंट बैलेंस है। करंट मतलब प्लस माइनस करने के बाद वाला। यस, वेरी गुड नकिया, नवाज, वेरी गुड। चांदनी लेकर जाओ, निहार लेकर आओ। यस, वेरी गुड। तो कौन लेकर जाएगा पैसा? चांदनी लेकर जा। कितना लेकर जा? जो डिफरेंस है वो। सो 1,34,000 माइनस 160,800। तो आपका आंसर आ गया 26,800। भाई चांदनी लेकर जा, माइनस, माइनस का मतलब डेबिट। निहार लेकर आएगा, चांदनी लेकर जाएगी, वेरी गुड। यस, माइनस का मतलब डेबिट। और निहार का बैलेंस कम था। निहार के पास थे 1,07,200, बट होने चाहिए 1,34,000। भाई निहार लेकर आ। कितना लेकर आ? सेम अमाउंट, 26,800 क्रेडिट लेकर आ। ये दोनों पैसा लेकर कैसे आएंगे? करंट अकाउंट से। दो चेक करो, लिखा हुआ है कुछ?
या चांदनी है नेहा विल मेंटेन देयर कैपिटल रेशियो बाय टेकिंग, वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। ऐसा लिखा है एडजस्टमेंट्स आर मेड थ्रू करंट अकाउंट्स, नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि एडजस्टमेंट्स आर मेड थ्रू देयर बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, वो भी लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है ना तो बाय डिफॉल्ट कैश या बैंक। कुछ लिखा हुआ ना हो फिर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा हमारा, कैश या बैंक। यानी जितना पैसा कम है लेकर आ कैश में, जितना ज्यादा है लेकर जा कैश से। तो दूसरा इफेक्ट कहां पर आ गया, कैश बाय डिफॉल्ट, यस। तो ये पैसा लेकर जाएगा, चांदनी पैसा लेकर जा, यानी बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये पैसा लेकर आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो दूसरी एंट्री ऑटोमेटिक हो गई। यहाँ पे डेबिट वहां पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट वहां पे डेबिट, डन। तो बताओ किसी को कोई डाउट है इस वाले में भी। मेंटेन करना है, देखो मेंटेन आप कहीं भी करना हो, आपको मेंटेन करना हो फाइनल अकाउंट्स के अंदर, मेंटेन करने को बोला हो रिटायरमेंट के अंदर, मेंटेन बोला हो एडमिशन के अंदर, मेंटेन करना मतलब साइड पे करना। बैलेंस शीट में नो। बैलेंस शीट में क्यों नो, बिकॉज यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है कि भाई जो बचा हुआ बैलेंस वहां पर रखना, इसलिए। बैलेंस जब भी मेंटेन करने का बोला हो, पहले बैलेंस उसको साइड पे रख दो, साइड पे रखने के बाद टोटल कर लो, और इस टोटल को किस रेशियो में मेंटेन करना है वो कर लो। तो आपको मिल जाएगा दो का अमाउंट कि भाई इसको इतना रखना है, इसको इतना रखना है। अब जितना रखना है चेक करो, ज्यादा है तो लेकर जा, कम है तो लेकर आ। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, फाइनल अकाउंट्स हो, कौन सा सबका सेम टू सेम। बताओ। अब डाउट है किसी एग्जाम्पल 29 के अंदर डाउट्स, डाउट्स नहीं हो तो थम्स अप कर दो ऐसे वाला। यस मिला, वेरी गुड, नो डाउट। पठान को भी डाउट नहीं है ना क्या, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सर इससे पहले तो हमने बैलेंस शीट में डाल दिया था, बिकॉज वहां पे एग्जाम्पल 27 के अंदर हम मेंशन किया हुआ था एडजस्टमेंट्स आर मेड थ्रू द करंट अकाउंट। जब ऐसा मेंशन कर दिया है कि एडजस्टमेंट्स आर मेड थ्रू द करंट अकाउंट, तो हमने करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कहाँ किया, बैलेंस शीट में। बिकॉज करंट अकाउंट भी तो एक लायबिलिटी है, जब ज्यादा है तो लायबिलिटी हमारे लिए है बिकॉज देने का बाकी है, और जब कम है तो लायबिलिटी पार्टनर के लिए है कि पैसा हमारे लिए आने का बाकी है, हमारे लिए ऐसे। चलो, सो डाउट नहीं है किसी को अभी, तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 की तरफ। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं थियरी, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 1 दैट इज शेयर कैपिटल। टू में से कोई थियरी नहीं आती है, टू मतलब फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इस वाले में एक तो वो लेते पहले सबसे वो टिपिकल वाला, जिसमें बहुत सबको डाउट रहता है, नंबर 4 देखो इस वाले का। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मोर पढ़ के समझते हैं फायदा है, प्रॉफिट प्रॉफिट सर, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे तो। अरे भाई मोर है, राइट, बट मोर क्या है, बुक की वैल्यू एज कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू। हमें कंपेयर किससे करना है, मार्केट वैल्यू से यहाँ पर, यानी मार्केट वैल्यू कंपैरिजन के अंदर बुक में वैल्यू ज्यादा है, तो मार्केट में कैसी होगी वैल्यू, कम हुई ना। तो भले लिखा हुआ है मोर, आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस। अब ये लॉस कितना, तो सिंपल कर देंगे, क्या करेंगे, सीधा अमाउंट निकालेंगे सर, लैंड बिल्डिंग मशीनरी का अमाउंट 50,000, 50,000 का 25%, 12,500, 12,500 का लॉस। नहीं, गलत है ये। गलत कैसे है, जैसा आपने क्वेश्चन फटाफट रीड करके आंसर लेकर आ गए, तो वैसे इसका आंसर नहीं आएगा। तो करना कैसे है, पे अटेंशन हियर, बुक वैल्यू, मशीन है बिल्डिंग है सबका फर्क नहीं पड़ता है, बुक वैल्यू इज 20%, सॉरी 25%, बुक वैल्यू इज 25% मोर देन मार्केट वैल्यू, यानी बुक की वैल्यू 25% ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू। अब हमारे पास मार्केट वैल्यू तो है ही नहीं, है हमारे पास मार्केट वैल्यू नहीं, हमको वही तो फाइंड करना है कितनी है मार्केट वैल्यू। अगर आपको मार्केट वैल्यू दी दी होती कि बुक वैल्यू इज 25% मोर, मार्केट वैल्यू इज 1 लाख, सिंपल था, 1 लाख का 25% निकालो आंसर आ जाएगा, बिकॉज 25% मार्केट वैल्यू से कम है, ज्यादा है बुक के अंदर। अब हमारे पास मार्केट वैल्यू यहाँ पर दी नहीं है, जब भी सम ऐसा होगा ना तो वो कभी दी नहीं होगी मार्केट वैल्यू, तो आपको हर बार मार्केट वैल्यू को एज्यूम करना है एट 100। क्या एज्यूम करना है, एट 100। तो अब बुक वैल्यू मोर है, यानी बुक में वैल्यू ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 25%। सो बुक में वैल्यू कितनी हो गई, 125%, ये हो गई बुक वैल्यू। सो
हमारे पास बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू है 125, एट दैट टाइम मार्केट वैल्यू इज 100। सो बुक में वैल्यू जब हमारे पास मशीनरी की 50,000 है, जो हमको दे के रखी है, राइट। सो 125 का अमाउंट कितना हो गया? 50,000। तो अभी 100 का अमाउंट कितना होगा? ये कैसे मिलेगा हमको? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वेरी गुड। दैट इज 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। तो आपको आंसर मिलेगा 40,000। कितना आंसर आ गया हमारा? 40,000। यानी मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? 40,000। मार्केट में 40, बुक में 50। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? बताओ। प्रॉफिट हुआ है लॉस? यस, वेरी गुड, लॉस हुआ। लॉस कितना यहां पर हो गया हमारा? 10,000 का। सो भले क्वेश्चन में मोर लिखा हो, क्वेश्चन को सही से रीड करो और फिर सॉल्व करो। मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम लोग है ना, पढ़ते इंग्लिश मीडियम के अंदर है, बट हमारा सबसे खराब इंग्लिश है, इसीलिए हमको समझ में नहीं आता अकाउंट्स के अंदर भी। अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं इसको, मार्केट वैल्यू इज 25% मोर देन बुक वैल्यू। अब बताओ, मार्केट वैल्यू इज 25% मोर देन बुक वैल्यू। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर से? बताओ। मार्केट वैल्यू इज 25% मोर देन बुक वैल्यू। अभी कंपेयर हमने किससे किया है? बुक से क्या मार्केट से? बुक से। डायरेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, यस। हमने कंपेयर किया है बुक से। बुक की तो है ना मेरे पास वैल्यू। कितनी है बुक की वैल्यू? 50,000। सीधे 20,000 निकालो उसका। मैंने क्या बोला? मार्केट वैल्यू इज 25% मोर। मार्केट में वैल्यू 21 ज्यादा है किससे? बुक वैल्यू से। मेरे पास बुक की वैल्यू तो है, तो सिंपल 25%। बट यहां पे क्या लिखा हुआ था? बुक वैल्यू इज 25% मोर। जो वैल्यू मेरे पास है ना वो ज्यादा है किससे? मार्केट वैल्यू, जो मेरे पास है ही नहीं। जो मेरे पास है ही नहीं, इसलिए मुझे एज्यूम करना पड़ा 100। 100 तो मैंने एज्यूम किया। जो वैल्यू मेरे पास ज्यादा है 25, तो कितनी है वो? 125। एज्यूम्ड वैल्यू के हिसाब से। तो एज्यूम्ड वैल्यू 125, उसका अमाउंट 50,000। तो एज्यूम्ड वैल्यू 100 का अमाउंट कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे लॉस आ गया। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता बुक वैल्यू इज 20% लेस, तो मैं 100 से माइनस करता, बिकॉज बुक में लेस है। तो यहाँ पे होता 80, फिर हम कहते 80 इतना 100 कितना। अभी मत करना, आंसर पॉइंट में आएगा। बताओ। अब कोई डाउट? और अगर आपको चेक करना हो तो आप 40,000 का डायरेक्ट 25% करो, आपका आंसर कितना आएगा? 10,000। बिकॉज जब कंपेयर हमने मार्केट से किया था, अब हमारे पास मार्केट वैल्यू मिल चुकी है, तो उसका 25% बुक में ज्यादा है, तो उसका आंसर आपका 10,000 ही आने वाला है। बताओ। इसमें कोई डाउट किसी को? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, टिपिकल इलस्ट्रेशन वाला में ये भी एक था एडजस्टमेंट। डाउट्स? नो? चलो। सो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 की जो जान है, जो एडजस्टमेंट, जो आपको डरा था उसके लिए। इसमें दो है वैसे, 6 भी और 7 भी। 7 किस लिए? 7 के अंदर शिवानी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हर शेयर, एंड नीरज सेक्रीफाइस 1/3 शेयर फॉर विजय। एक के लिए अंदर ऑफ लिखा हुआ है, बट नीरज के लिए कोई लिखा हुआ नहीं है। ऑफ, ऑफ सबको पता है ऑफ कैसे करना है। ओल्ड शेयर इंटू ऑफ शेयर। ओल्ड रेशियो है 1:1:2। यानी कि शिवानी का ओल्ड है 1/3, उसमें सेक्रीफाइस कर रही है 1/3। सेक्रीफाइस बन गया 1/9। बट जबकि बात करें नीरज की, तो ऐसा लिखा हुआ है नीरज सेक्रीफाइस 1/3 फॉर विजय। ऑफ या फ्रॉम कुछ लिखा हुआ यहाँ पर नहीं है। जब भी ऐसा होगा, कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे उसको? यस, फ्रॉम। वेरी गुड, सबका आंसर राइट है। हम उसको फ्रॉम कंसिडर करेंगे। यानी कि 1/3 ही सेक्रीफाइस है नीरज का डायरेक्ट। शिवानी के लिए मेहनत करनी पड़ी, इंटू करना पड़ा, तब जाके मिला। नीरज के लिए डायरेक्ट दे दिया था। बट क्या हमको चलेगा ये 9 और 3? नहीं चलेगा। छोटे नंबर में बड़ा नंबर। 3 में 9 कब आता है? 3 3 जा, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बन गया 3/9। अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4/9। वो क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ विजय, नए पार्टनर का शेयर। बट यहाँ पे उसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये तो काम किसके लिए था?
गुडविल के लिए कि 4/9 टोटल पार्ट है उसके 4/9। कितनी है गुडविल ऑफ द फर्म? 36,000। तो आप जब इंटू करोगे इसको 36,000 तो कितना लेकर आना है उसको? 16,000। 16,000 लेकर आने हैं विजय को एज अ गुडविल। ये 16,000 किसको मिलने वाले हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स नहीं, कौन? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट आप नोटिस करो यहां पर कहीं पर भी लिखा हुआ है दैट विजय विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यस, लिखा हुआ है नंबर 6 कैपिटल के बाद, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो कैश में लेकर आएगा, यानी 16,000 कैश में आया तो उसकी एंट्री कहां पर होगी? कैश अकाउंट डेबिट बाय प्रीमियम, सॉरी टू प्रीमियम फॉर गुडविल 16,000। और ये पैसा किसको मिलने वाला है? शिवानी एंड नीरज को। शिवानी को 1 और नीरज को 3, 1:3। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है और उस पर से मिलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एक को मिलेंगे 4,000, दूसरे को मिलेंगे 12,000। डन। चलो, सो ये हमारा हो गया गुडविल पार्ट भी। मेन अब आते हैं लास्ट वाले एडजस्टमेंट के ऊपर। विजय विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट एसेट ऑफ द न्यू फर्म एज ए कैपिटल। यानी कैपिटल तो लेकर आऊंगा मैं। देखो कितना डेंजर आदमी है ये, क्या बोलते हैं हम? कैपिटल लेकर आऊंगा मैं, बट सीधा अमाउंट नहीं बोला इतने लेकर आऊंगा मैं। 50% नेट एसेट का। कौन सी नेट एसेट? नए फर्म की नेट एसेट का 50% में लेकर आऊंगा। हम सबको पता है नेट एसेट का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। या फिर शॉर्टकट आपको मैंने दिखाया था दैट नेट एसेट इज इक्वल्स टू, याद करो, कंपनी फाइनल अकाउंट्स की बात करो या पार्टनरशिप की बात करो तो नेट एसेट इज इक्वल्स टू, यस वेरी गुड नवाज, सी, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। तो अगर मैं टोटल ए में से एल निकाल दूंगा क्या बचेगा? सी। सी प्लस एल इज इक्वल्स टू ए, राइट है ना? एसेट इज इक्वल्स टू सी प्लस एल। यानी कि कैपिटल और लायबिलिटी मिलाकर क्या बनता है? असेट। नेट असेट क्या होता है? नेट असेट इज इक्वल्स टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो असेट में से लायबिलिटीज गई, यहां प्लस यहां माइनस, तो क्या बचा? असेट माइनस लायबिलिटी का आंसर क्या आएगा? सी। तो नेट असेट इज इक्वल्स टू सी, यानी कि कैपिटल। राइट, शॉर्टकट। ये आपकी थियरी है एक। कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? गुडविल में आता है। इसका आंसर क्या आएगा? नेट असेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या था? हम कैसे करते थे फाइंड इसको? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, नेट असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको याद रखना। सो यहां मुझे बोला हुआ है दैट नेट असेट का, कौन से फर्म के नेट असेट का? नए फर्म के नेट असेट का। अब नया फर्म यानी नया कैपिटल, जो नया कैपिटल होगा। अब कैपिटल मतलब कैपिटल का टोटल। अब नया फर्म है और नया फर्म का कैपिटल बोला है। नए फर्म के कैपिटल में कितने लोग होंगे? सिर्फ और सिर्फ शिवानी और नीरज होंगे वहां पर? बताओ, क्या नए फर्म के कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ शिवानी और नीरज होने वाले हैं कि तीनों पार्टनर होने वाले हैं? जो विजय है वो भी, बिकॉज नया फर्म मतलब नया कैपिटल, मतलब नए कैपिटल में तो पार्टनर एडमिट हो गया ना, ऐड हो चुका है। यस, वेरी गुड। तो यहां पर है शिवानी भी, यहां पर है नीरज भी, और यहां पर है विजय भी। और इन तीनों का कैपिटल में जब ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 100% ऑफ नेट असेट। यानी शिवानी का कैपिटल प्लस नीरज प्लस विजय इज इक्वल्स टू 100% ऑफ नेट असेट। और मुझे क्या बोला है? विजय विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट असेट। यानी विजय अकेला इस नेट असेट में से कितने परसेंट का मालिक निकला? 50%। विजय अकेला कितना परसेंट है? 50%। तो अब शिवानी और नीरज कितने परसेंट के मालिक होंगे? अगर विजय अकेला 50 का मालिक है तो ये दोनों भी कितने होंगे? दोनों मिलाकर 50%। हाँ, इंडिविजुअली किसका कितना हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्यों निकालूं? मुझे बोला है निकालने के लिए, जरूरत ही नहीं है। सो विजय एक तरफ, विजय अकेला कितने परसेंट है? 50%। एक तरफ शिवानी और नीरज दोनों मिलाकर कितने हैं? 50%। तो अब मुझे सिंपल क्या करना है? नया कैपिटल, नया कैपिटल शिवानी और नीरज का फाइंड करूं
उसका प्लस करूं, मुझे क्या मिल जाएगा? 50%। और उतना अमाउंट कौन लेकर आने वाला है? विजय। अब मुझे बताओ कि नया कैपिटल, नया अमाउंट मुझे कहां से मिलेगा? विजय, सॉरी, शिवानी और नीरज का नया कैपिटल कहां से मिलेगा हमको? शिवानी और नीरज का। यस, वेरी गुड। कहां से मिलेगा हमको? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड प्लस, सॉरी, क्रेडिट साइड प्लस डेबिट साइड माइनस। हमको मिला शिवानी का 1,05,000, नीरज का 1,64,000। हमने दोनों को प्लस कर दिया, आंसर आ गया 2,69,000। यानी 50% अमाउंट कितना है? 2,69,000। तो उतना ही पैसा कौन लेकर आएगा? विजय। 2,69,000। चलो, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 30। अब आप लोग को अगर कोई डाउट है किसी भी एडजस्टमेंट या किसी भी एग्जाम्पल, तो आप लोग पेज टर्न कर करके चेक कर लो पूरा। डाउट है तो मुझे पूछ लो यहाँ पर। और हाँ, इसमें डाउट है तो आप हैंड रेस करो और पूछ लो। ऑलमोस्ट सारे हमने डाउट्स कवर कर लिए हैं यहाँ पर। अगर डाउट नहीं है तो ऐसे रेक कर दो, तो हम शुरू करें थियरी फिर। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, थियरी। यस, 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 यस। चलो, सबका ही रिएक्शन आ गया है, यस, नो डाउट, किसी को यहाँ पे नहीं है। तो फिर हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं थियरी के ऊपर। अब नाउ लिसन। जो एक बात मैं नोटिस करी ना सबके अंदर, मोस्ट बहुत सारे पर एवंस के मैंने खुद ने चेक किए हैं, एवन प्रोबेबल दोनों के। तो उन सबके अंदर मैंने एक पार्ट कॉमन ये देखा कि 90 प्लस बहुत सबके है। बहुत सबके 90 प्लस है, सॉरी 85 प्लस है। 90 प्लस आने नहीं दिया इस बार मैंने। तो बहुत सबके 85 प्लस है। अब ये 85 प्लस जाने के अंदर है ना, मार्क्स कहाँ कट हुए हैं? सेक्शन डी पूरा राइट, सी पूरा राइट, ई सिली मिस्टेक्स या ऑलमोस्ट सबका पूरा राइट, एफ सेम सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक मतलब पता है क्या? ऊपर हेडिंग में कुछ नहीं लिखा है, हाफ मार्क कट कर दिया। टेलीमार्क्स नहीं रखे, हाफ मार्क कट कर दिया। एक मार्क कम हो गया ऐसे ही। टोटल नहीं किया, हाफ मार्क कट कर दिया। ये सब मिस्टेक से मार्क्स कट किए हो गए। सो एफ के अंदर भी है ना, सम टैली नहीं हुआ ऐसे बहुत कम लोग हैं। यानी सी, डी, ई और एफ, ये चार सेक्शन एकदम पक्के हो गए हैं, पूरा सब सॉल्व होता है, सब टैली होने लगा है अब तो। राइट। मार्क्स कट पता है कहाँ हुए? ए एंड बी। अब अगर आप है ना ए और बी समझोगे ना ऐसे कि भाई ए और बी है, बहुत हार्ड है, बहुत लंबा है, तो आपको हार्ड लगेगा। चैप्टर्स डिवाइड कर दो। अभी है ना, आपको मैं थोड़ी देर के बाद ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपके कि एमसीक्यूज किस चैप्टर में से आते हैं, कौन से नंबर पे आता है और कितने आते हैं। 1 मार्क किस चैप्टर में से आता है, कौन से नंबर पे है और कितने आते हैं। ये दो आज करूंगा। और फिर ये वीक में या मे बी नेक्स्ट मंडे तक आपको पूरा असाइनमेंट रेडी कर दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स, एमसीक्यूज विद आंसर्स। ठीक है, हाँ। अब ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक मैंने जो समझा वो ये था कि जो मैंने 1 मार्क पूछा था, उसी को अगर मैं आपको सम बना के देता तो आप सॉल्व कर देते। बट सेम चीज आपको मैंने पूछी थियरी के फॉर्म में तो नहीं हुई। जैसे सिंपल एग्जांपल, एक क्वेश्चन था, राइट अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। अकाउंटिंग इफेक्ट देना था गुडविल का जो कैश में लेकर आए। तो आप तो भी तुरंत एंट्री सब कर रहे थे कि हाँ सर, विजय को पैसा लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट, सेक्रेटरी पार्टनर क्रेडिट। बट एंट्री आपको याद नहीं थी। उसकी एंट्री एक बार देखो, एंट्री ये थी, हमने कल भी देखी थी। कैश आया, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी गुडविल का पैसा कैश, एक तो पहले पैसे की एंट्री, एक मिनट। चलो, ऑडिबल तो है ना? हाँ हुआ है। ओके, हाँ। फिर इसी अमाउंट को हमको ट्रांसफर कर देना है। यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो टू ए एंड टू बी सेक्रीफाइस कैपिटल अकाउंट, दोनों के। बट हमको थियरी में ऐसा लिखना नहीं था। थियरी में सिंपल लिखना था कि टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इफेक्ट। ये मिस हो गया था। चलो, सब समझते हैं कि इसको दूर करने के लिए, हाँ। यस, जब भी लिखा हो कि अकाउंटिंग इफेक्ट यानी जनरल एंट्री, स्टेटमेंट में नहीं चलेगा। लिखना है दोनों लिख दो।
स्टेटमेंट लिखना अच्छी बात है, बट कंपलसरी एंट्री तो करनी ही पड़ेगी, स्टेटमेंट लिखा होगा नहीं लिखा हो। सो चलते हैं हम लोग चैप्टर 5 और 1 के ऊपर। चैप्टर 5 और 1 में से एमसीक्यूज ही आते हैं, 1 मार्क नहीं आते हैं। अब वो एमसीक्यूज कौन से आते हैं? सबसे पहला एक है गुडविल एज पर 26। सो गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमको ऐसा बोलता है, ऐसे लिखा होगा AS 26। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का बोलना ऐसा है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, बस सबको आ रही है वॉइस? ऑडिबल है वॉइस? ऑडिबल हो तो यस, ओके। सबको ऑडियो सही से आ रहा है ना? चलो। सो इंटरनली जनरेटेड गुडविल, यानी कि जो लिखा है ना, गुडविल ऑफ द फर्म, हम जो लिखते हैं समूह को दिया होता है, दैट इज नोन एज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। बिकॉज उस गुडविल के लिए हमने किसी को कोई पैसा पे नहीं किया है, हमने सिर्फ पुराने साल के प्रॉफिट को ध्यान में रखे उसको काउंट किया हुआ है। इसको बोलते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि एडमिशन हो कि रिटायरमेंट हो, गुडविल ऑफ द फर्म का अमाउंट जो होता है हम उसकी एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज वो जो अमाउंट है, जैसे कि लास्ट सम में था गुडविल 2,60,000 या 80,000 जो भी था, वो 270, तो वो जो अमाउंट था वो क्या था? इंटरनल जनरेटेड, यानी हमने जनरेट किया, तो वो काउंट नहीं होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये एमसीक्यू है। तो काउंट कौन सा होगा? द गुडविल फॉर विच सम कंसिडरेशन इज पेड। कौन सा वाला? गुडविल फॉर विच सम कंसिडरेशन इज पेड। अगर कोई कंसिडरेशन हमने पे किया हुआ है और फिर हमारी गुडविल क्रिएट हुई है, तो उस गुडविल के लिए हम वो गुडविल मेंशन कर सकते हैं ऑन अवर असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, internally generated goodwill cannot be shown। कौन सी shown? For which some consideration is paid। internally not shown, कंसिडरेशन पे कर दिया, shown। ये एक थियरी है। दूसरी, when when old partner is to give share in goodwill, when old partner has to give share in goodwill, नया ओल्ड पार्टनर, पुराना पार्टनर गुडविल में पैसा कब देगा? क्या करेगा? जब वो गेन करेगा। गेन करने का मतलब क्या होता है? नया शेयर ज्यादा है, पुराना शेयर कम है। जो मुझे पहले मिलता था वो कम था, जो अभी मिलेगा वो मुझे ज्यादा मिलेगा। वेन ही गेन, बट ऑप्शन में गेन लिखा हुआ नहीं आता। ऑप्शंस क्या होंगे? when old ratio is more, new ratio is less, old ratio is less, new ratio is more, old ratio is equal to new ratio, yeah, none of the above. So when old is less, new is more, so old partner has to give his share of goodwill। और अगर एमसीक्यू ऐसा पूछे, when comma old partner will receive the share of goodwill, तो अब इसकी एंट्री कैसे? अब ये कब होगा? जब ओल्ड क्या होगा? ज्यादा या कम? ओल्ड ज्यादा, नया कम, तो बीच में क्या हो गया? सेक्रीफाइस, तो पैसा मिलेगा। ओल्ड कम, नया ज्यादा, तो अब बीच में क्या हो गया? गेन, तो पैसा देना पड़ेगा। सो ओल्ड मोर, न्यू लेस, तो ही विल रिसीव द गुडविल। ओल्ड लेस, न्यू मोर, सो ही विल गिव द अमाउंट फॉर गुडविल। आया समझ में एमसीक्यू? क्लियर? इसके अलावा वो होता है इसके अंदर रेशियो वाला, कि दो पार्टनर ऐसे दिए हैं, फिर ऐसा बोलते हैं कि इसका शेयर ए ने सेक्रीफाइस किया 1/12। ऐसे यहाँ पे लिखा ना, हमारे यहाँ था ना कि शिवा ने सेक्रीफाइस 1/9, नीरज सेक्रीफाइस 3/9। फाइंड द शेयर ऑफ विजय, फाइंड द शेयर ऑफ विजय, तो यहाँ सिंपल प्लस कर देना है। क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा कि शिवा ने सेक्रीफाइसेस 1/9, नीरज सेक्रीफाइसेस 3/9, फाइंड शेयर ऑफ विजय, तो ऐसे प्लस करो, आंसर मिल जाएगा। मोर लेस नौशीन, एक बार मैं फिर से भेजूंगा वीडियो में। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं मोर लेस वाला। अगर ओल्ड वाला मेरा कम है, ओल्ड शेयर मुझे कम मिलता था और मुझे नया शेयर ज्यादा मिलेगा, तो बीच में डिफरेंस क्या हो गया? मेरा गेन। गेन किया, गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो ज्यादा था, पुराने वाला कम है, अब डिफरेंस क्या हो गया? सेक्रीफाइस।
तो अब मुझे पैसा मिलेगा। देन इसके अलावा अगर आपको कोई समझ में डाउट आ रहा हो तो पूछो मेरे को इसके रिगार्ड, इसके अलावा कोई गुडविल एडमिशन में। वो इसके अलावा सारे सिंपल ही है। दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज विच अकाउंट, प्रॉफिट और एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर विच टाइप ऑफ अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका आंसर आएगा नॉमिनल। रिवैल्यूएशन हो कि रियलाइजेशन हो, दोनों ही क्या है, नॉमिनल। बताओ इसके अलावा कोई अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो चैप्टर 5 के रिगार्डिंग। और हाँ शायद है ना क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है गाला मार्वल सबके अंदर एडमिशन का एमसीक्यू। 5, 6 या 7, 8 कोई भी दो है, आप देखो आपको मिल जाएगा, वैसे भी इतना हार्ड नहीं होता है। बताओ तो इसमें कोई डाउट? चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज इजी है एज कम्पेयर चैप्टर नंबर 1 जो आगे करने वाले हैं। नो, चलो तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज यहाँ से 1 मार्क नहीं आते हैं। 1 मार्क चैप्टर उनमें से नहीं करने हैं, नहीं आते हैं। तो इसमें से क्या आता है, एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज कौन से वाले आते हैं? तो यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर्स फ्रॉम विच गवर्नमेंट बॉडी अ कंपनी हैज टू टेक परमिशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। सबको इसका आंसर बताइए, सेबी। अब अगर मुझे आपके लिए टफ करना हो ना पेपर, तो पूछूंगा आपको मैं, राइट फुल फॉर्म ऑफ सेबी, और आपको मैं ऑप्शन दूंगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये राइट आंसर है। बट आपको मैं दूसरा ऑप्शन दूंगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, या बोर्ड इनिशिएटिव, या सिक्योरिटी एक्सचेंज, ऐसा कुछ भी बना के दूंगा आपको मैं। सोचना पड़ेगा अभी, डिजिटल आएगा नहीं, बट मैं बनाऊंगा ना आपको, तो आप चार में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो सब राइट लगते हैं हमको। सो राइट आंसर एमसीक्यू में निकालने के लिए रॉन्ग को एलिमिनेट कर दो। वो करते हैं ना केबीसी में ऑप्शन आता है 50-50 वाली लाइफ लाइन, वैसे रॉन्ग वाला निकाल दो तो बचे हुए ऑटोमेटिक आपको राइट मिल जाएंगे। हाँ राइट मत निकाल देना, वरना दो बचे हुए रॉन्ग है। चलो, सो ये हमारा हो गया एमसीक्यू एक। दूसरा, दूसरा, शेयर्स आर इश्यूड एज पर विच एक्ट ऑफ कंपनीज। बताओ किस एक्ट? 2016, 2013, 2012, 1991। 2013। हम लोग क्या लिखते हैं बार बार, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, यानी सारे कौन से हो गए 2013। अगर ऐसा पूछा होता कि इन इंडिया, इन इंडिया फ्रॉम विच ईयर शेयर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1991। इंट्रोड्यूस तो नहीं हुए, बट जब भी वो हुआ ना एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इन इसके बाद शेयर्स का वो ज्यादा हो गया था। बाकी उससे पहले भी शेयर्स थे, ऐसा नहीं था नहीं। देखता हो तो ना सीरीज देख लेना स्कैम वाली, 92 में स्कैम किया था, उससे पहले भी शेयर चल रहे थे। एक और क्वेश्चन था, अब ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा होता है कि अ कंपनी हैज टू कॉल्ड अप डैश परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन, मिनिमम, मिनिमम कितना परसेंट कंपनी को कॉल करना पड़ेगा ऑन एप्लीकेशन? कितने परसेंट ऑफ फेस वैल्यू मिनिमम कंपनी हैज टू कॉल ऑन एप्लीकेशन? हमने देखा ना कि शेयर कैपिटल इंस्टॉलमेंट में होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो कितना परसेंट फेस वैल्यू का कंपनी को कॉल करना पड़ेगा ऑन एप्लीकेशन? यानी एप्लीकेशन कितना परसेंट होना चाहिए? 10 रुपए का शेयर है, तो इस फेस वैल्यू का कितना परसेंट मुझे एप्लीकेशन मंगवाना ही पड़ेगा मिनिमम? देखो यहाँ पे सबका आंसर अलग है, और मोस्ट ऑफ का आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे कम से कम 25%, 25% is the right answer. कि 25% amount of the face value should be called on application at the time of issue of shares. दूसरा, regarding issue of shares, for how much minimum subscription of share should be there for issue of shares? यानी एक शेयर को, एक कंपनी को एक शेयर इशू करने के लिए मिनिमम कितने परसेंट का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए फ्रॉम पब्लिक? पब्लिक के पास से कितने परसेंट का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए? यस, ये सबका आंसर राइट है। कितने परसेंट? 90%। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 25% मिनिमम एप्लीकेशन
अमाउंट। ये दो हो गया अभी। इसके अलावा शेयर कैपिटल, शेयर्स या शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर डैश फॉर अ कंपनी, या शेयर होल्डर्स आर डैश इन अ कंपनी। कंपनी में शेयर होल्डर्स क्या है? शेयर होल्डर्स कंपनी में क्या है? क्रेडिटर, डेटर, लायबिलिटी, ओनर। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स क्या है? डेटर, क्रेडिटर, लायबिलिटी, ओनर। अभी बहुत सबका आंसर रॉन्ग आ रहा है, अभी यहां पर भी और यहां पर भी। ओनर, यस, वेरी गुड एवरीवन। ओनर। शेयर होल्डर्स आर नोन एज ट्रू ओनर्स। शेयर होल्डर, मैं शेयर होल्ड कर रहा हूं तो मैं कंपनी का मालिक हुआ ना। एक ऑड एमसीक्यू अगर किसी दिमाग में आए तो, दैट as compared to partnership final accounts, which aspect cannot be concluded या cannot be included in shares as compared to partners capital? यानी पार्टनर्स कैपिटल और शेयर होल्डर दोनों के बीच में ऐसा कौन सा पार्ट है जो नहीं हो सकता? दो तीन है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में तो पॉसिबल है, बट शेयर्स होल्डर में पॉसिबल नहीं है, यानी कि शेयर में पॉसिबल नहीं है? सोचो। मैं पार्टनरशिप फर्म में हूं, मैंने कैपिटल दिया है, तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या नहीं मिल सकता है। और मैंने शेयर खरीदा है, तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। फर्नीचर परचेज नहीं, वो तो करेंगे ना फर्नीचर परचेज, कहाँ बिठाएंगे क्लाइंट्स को? द एक ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पॉसिबल नहीं कंपनी में, बराबर। मैंने आपको इसका बहुत बस एग्जांपल दिया, सैलरी देनी पड़ेगी पार्टनर्स को। सैलरी पार्टनर यहाँ पे लेता है सीईओ। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और दूसरे होते हैं यहाँ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो सारे सैलरी लेते हैं। वो नहीं। असेट्स, असेट भी तो होगी ना हमारे पास। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि पार्टनरशिप के होने से क्या फर्क पड़ता है, पार्टनर्स के होने से या फिर सोल प्रोप्राइटर में और कंपनी में क्या फर्क है? सिंपल एक है, पहला ड्राइंग्स का फर्क है कि आप पार्टनर्स कैपिटल में हो तो आप ड्राइंग कभी भी कर सकते हो, कंपनी में ड्राइंग नहीं कर सकते। इसका आपको एग्जांपल दिया फिर मैंने कि भाई मैंने एप्पल के शेयर खरीद लिए, और मैं चला जाऊं आई स्टोर में, एप्पल का अपना कौन सा भी नया iPhone 17 उठा लूं मैं, और घर लेके चला जाऊं, भाई मैं ओनर हूँ, ड्राइंग रिकॉर्ड कर देना, तो नहीं होगा, मार पड़ेगी वो अलग। हाँ। सो ड्राइंग पॉसिबल नहीं है। अब जब ड्राइंग पॉसिबल नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पॉसिबल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉसिबल नहीं है। ये तीन चीजें खास। सैलरी भी उठाते हैं ओनर्स। अगर किसी ने शार्क टैंक देखा हो, शार्क टैंक इंडिया, तो उसमें आप सुनना, वो लोग बोलते हैं, पूछते भी है कि आप पर मंथ कितनी सैलरी ले रहे हो आपकी फर्म के अंदर से, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सैलरी उठाता है, कमीशन भी उठाता है, बिकॉज कंपनी अलग है, ओनर्स अलग है। बेसिक रूल अकाउंट का। चलो। सो उसके अलावा शेयर कैपिटल के अंदर एक और था, फुल फॉर्म ऑफ ASBA, ऑल फंड इन ओनर फाइनल अकाउंट नॉट फंड। हाँ बस, परफेक्ट। बताओ। एक अजबा का फुल फॉर्म, ASBA, अजबा फुल फॉर्म, ASBA फुल फॉर्म। नो। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, फुल फॉर्म ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यस तमीमा, वेरी गुड। ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये पार्ट है आईपीओ का। नाउ व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ, आईपीओ, इंडियन प्रोसेसिंग आउटपुट। आईपीओ मतलब, वेरी गुड तमीमा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मेरी गारंटी है, अगर आप लोग को ऑप्शन के अंदर आई के बदले लिखो ना इंडिया, तो उसको टिक करोगे। हाँ, पीओ कुछ भी लिख दूंगा मैं, बट अगर मैंने आई लिखा है ना इंडिया, तो उसको टिक करोगे।
So IPO, initial public offering, ASBA, application supported by blocked amount. होता क्या है, जब आईपीओ लॉन्च होता है ना, तो कंपनी बोलती है कि आपको शेयर चाहिए, पैसे जमा कराओ। जो पैसा जमा करवाया है ना, वो पैसा कंपनी के पास नहीं आता है, उतना ही पैसा आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। जो आपने अप्लाई किया वो एप्लीकेशन, उसको सपोर्ट देने के लिए, सपोर्टेड बाय किससे है, बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये पैसा आपके अकाउंट में ही है, कहीं गया नहीं है। जब कंपनी आपका एप्लीकेशन अप्रूव करेगी तो ये पैसा ले लेगी। अप्रूव नहीं किया तो आपका अमाउंट सिंपली अनब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक करने का मतलब पैसा खा नहीं जाएगी, उतना पैसा आपके अकाउंट में लॉक हो गया, यानी आप उसको यूज नहीं कर सकते। बिकॉज अगर हमने यूज कर दिया और कंपनी ने हमारा एप्लीकेशन इश्यू भी कर दिया तो पैसा ही नहीं होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एक खास एमसीक्यू या 1 मार्क। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर्स? परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अगर किसी ने कॉल्स इन एरियर्स कर दिया, पैसे नहीं दिए, मुझे 2 महीने बाद पैसे दे रहा है वो, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। और वो इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा? नो इंटरेस्ट एंड रॉन्ग, इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% पर एनम। कितना होगा? 10% पर एनम। और एक एमसीक्यू, एट व्हाट परसेंटेज या एट व्हाट रेट कंपनी कैन इश्यू शेयर एट अ प्रीमियम, या एट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रीमियम वुड बी चार्ज ऑन शेयर्स। प्रीमियम चार्ज करने की लिमिट कितनी है एक शेयर के ऊपर? कोई लिमिट नहीं है। 100% नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। 1 रुपए का शेयर मैं आपको उस पर 100 रुपीज या 1000 रुपीज प्रीमियम से बेचूंगा। यानी 1000 रुपए ले रहा हूं आपके पास, 999 सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम है, 1 रुपये सिर्फ फेस वैल्यू है। ऐसा भी होता है। सो शेयर्स के अंदर प्रीमियम पे इश्यू करने के लिए प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। दूसरा एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यू आपको उससे जो बोला हूं, ये सारे मैंने आपको लिख कर भी दूंगा मैं असाइनमेंट के अंदर, तो वहां से लर्न भी कर सकते हो। अभी क्यों बोल रहा हूं मैं, समझाने के लिए। वहां समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आंसर होगा वहां पे। दूसरा एमसीक्यू, एट द आफ्टर आफ्टर री इश्यू ऑफ शेयर्स, आफ्टर री इश्यू ऑफ शेयर्स, remaining balance of share for future is transferred to which account? After reissue of shares, remaining balance of share for future is transferred to which accounts? Yes, very good. कहां पर जाएगा वो? कैपिटल रिजर्व। नाइस। बट अगर मैं पूछूं कि आफ्टर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, अब इसका आंसर क्या आएगा? पहले सब रटा हुआ था वो याद सबको, सबको याद भी है कि भाई 6 एंट्री करते हैं लास्ट वाली, शेयर फॉर कैपिटल, इसके लिए बोल दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, आफ्टर शेयर फॉर फ्यूचर, फॉरफिट करने के बाद द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? ऑप्शंस आर कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल, बैंक, नन ऑफ द अबव। तमीमा वेरी गुड। अभी ना आंसर जितने हैं कमेंट्स सिर्फ में है, यानी आप अगर मैसेज करोगे सिर्फ मेरे को ही मिलेगा, अयान रॉन्ग। तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, तमीमा ने क्या आंसर दिया? तमीमा वेरी गुड, राइट। सो आंसर इज वेरी सिंपल, शेयर कैपिटल रॉन्ग है फहीमा, नन ऑफ दी अबव। क्यों? मैंने क्या बोला? शेयर फॉर फ्यूचर के बाद, आफ्टर शेयर फॉर फ्यूचर द अमाउंट, सॉरी, आफ्टर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कहीं नहीं होगा। सिंपल रूल, ट्रांसफर कब तक नहीं करना है? जब तक शेयर्स री इश्यू ना हो जाए। री इश्यू के बाद पूछा हो तो कैपिटल रिजर्व राइट आंसर, बट फॉर फ्यूचर के बाद पूछा हो सो नन ऑफ दी अबव, ट्रांसफर ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। उसको एज ए रिजर्व रहने देना है, बोला था मैं, नन ऑफ द अबव, डी। ये एक हुआ। और पूछता हूँ आप लोगों को, देखो मजा आएगी इसके अंदर। और एक हाँ, एट व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट अ शेयर कैन बी रीइश्यूड? एट व्हाट परसेंटेज या एट व्हाट रेट of maximum discount a share can be reissued?
फेस वैल्यू कितनी भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक अमाउंट का फर्क पड़ता है सिर्फ। एट वॉट प्राइस या एट वॉट रेट अ शेयर कैन बी री इश्यूड बाई गिविंग मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट में दे सकता हूं एक शेयर को री इश्यू करने के लिए। बताओ। यस, सबका आंसर इसमें राइट है। 10 सही बात है, 10 थोड़ी। अमाउंट फिक्स नहीं होगा इसके अंदर, ये डिपेंड करेगा आपके पास कितना पड़ा है शेयर फॉर फ्यूचर। सो इसका आंसर ऐसा रहेगा कि द डिस्काउंट कैन बी गिवन एज पर द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, या द डिस्काउंट कैन बी गिवन इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। डिस्काउंट कितना देना है हमको? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, जितना अमाउंट मेरा शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा हुआ है उतना डिस्काउंट में दे सकता हूं। मेरे पास शेयर फॉर फ्यूचर में 6 रुपए पड़े हैं, 6 का डिस्काउंट, 4 पड़े हैं, 4 का डिस्काउंट, 5 पड़े हैं, 5 का डिस्काउंट। सो अमाउंट फिक्स नहीं है। सो ये सारे एमसीक्यूज शेयर कैपिटल के हो गए। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है या फिर कोई है तो पूछो। टाइप मत करो, ऐसा तो हैंड रेस कर दो, इजी रहेगा वो। क्वेश्चन बोलने में इजी रहेगा, लिखने में बहुत दूर हो जाएगी। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेस करके पूछ सकते हो। नो? चलो तो फिर आज हम यहाँ बैच का हमारा एंड करते हैं। एक खास बात, कल आपकी टेस्ट है, सबको पहले तो बेस्ट ऑफ लक कल उसी के टेस्ट के लिए। कल हमारा ये बैच नहीं होगा बिकॉज आप इस टाइम पर टेस्ट लिख रहे होंगे और सुबह आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे। परसों, दैट इज ऑन थर्सडे। थर्सडे, अब बताओ आप लोग चैप्टर कौन सा लेना है? हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया फाइनल अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 1 हो गया शेयर कैपिटल, 5 हो गया एडमिशन। कौन सा लेना है? वो लेना डिसोल्यूशन। थियरी तो कह रहा हूँ मैं, थियरी तो मैं बैच वाइज ले लूंगा मैं। शेयर कैपिटल, हाँ मैं वो सेंड कर रहा हूँ अभी। डिबेंचर, हाँ डिबेंचर भी है। डिबेंचर है, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है। एक काम करो, मैं ना पोल डाल रहा हूँ अभी यहाँ पर ही। सबके लिए पोल लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग प्रेजेंट है उन लोग में से अपनों को इम्पोर्टेंस देना है, तो मैं पोल रख रहा हूँ। लोग मुझे बताओ इस पोल पर। ये छोड़ो ना, अपने देख लेते हैं अभी। बताओ भाई, जिस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डिबेंचर, कितने लोग को डिबेंचर करना है? डिबेंचर, डिबेंचर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके चलो, 14 फॉर डिबेंचर। चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन। थियरी सबकी करवाने वाला हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये प्रैक्टिकल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उदय ने बोला अलग से 19, ओके 20। ओके चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की थियरी आती है, सिर्फ थियरी करवाने वाला हूँ मैं। नवाज सब में ही यस बोलता है। 1 2 3 4 5 6 बस, 7 8। ओके, सबसे पहले 8 10 3 11। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, हाँ कंपनी में करेंगे ना लास्ट में। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं डिबेंचर, उसके बाद डिसोल्यूशन, और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के अंदर भी जो ना सारा एडजस्टमेंट वाले वही करा दूंगा आपको यहाँ पर नेट में। डन। चलो, सो थर्सडे मिलेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन का हमारा बैच सेट हो गया। मंडे, नेक्स्ट मंडे आप लोग को मैं फिर से करवा दूंगा चैप्टर नंबर 3, दैट इज कंपनी फाइनल अकाउंट्स। शेयर कैपिटल लास्ट वाले मोकली दूं मैं, जो मैं वीडियो मोकलू हमारा माउस है। ओके। चलो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना।